देव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। गुरु गीता का गायन करते हुए शिष्यों की अंतः चेतना श्रद्धा रस में भीग रही है। भक्ति का उफान उनकी भाषा चेतना में हिलोले रह रहा है। इन हिलोरों में न केवल अतीत के कलमश घुले हैं, बल्कि प्रखरता प्रकाश की नई आभा भी फैल रही है। गुरु गीता के मंत्रों का प्रभाव ही कुछ ऐसा है। ये भगवान महादेव के वचन हैं जो सदा सर्वदा अमोघ हैं। भगवान सदाशिव की वाणी तीनों कालों में सत्य है। महाकाल के वचनों पर काल का कोई प्रभाव नहीं है। काल का पास देश की सीमाएं इन्हें छू भी नहीं सकती। इन वचनों का सही सही मर्म तो केवल माता पार्वती ने ही समझा, जो प्रथम श्रोता होने के साथ साथ भगवान शाम्ब सदाशिव की प्रथम शिष्या भी हैं। अपने सद्गुरु की अनुगत और उन्हीं में विलीन शिष्यों के लिए यह परम आदर्श है। समर्पण, विसर्जन व विलय की सघनता की साकार मूर्ति। जो शिष्य हैं वे इस सजल श्रद्धा के साकार भाव विग्रह से श्रद्धा के कुछ कण पाकर स्वयं को प्रखर प्रज्ञा रूप गुरुदेव में लय कर सकते हैं। इस भाव प्रवाह में अवगाहन करने वालों ने गुरु भक्त की पूर्व कथा में पढ़ा कि सद्गुरु का नाम महामंत्र है। इनका जप करने से बुद्धि खरा सोना बनती है। इनके स्मरण चिंतन से महासंकटों से रक्षा होती है। हर किसी अवस्था में चलते फिरते बैठते उठते यह मंत्रराज साधक की रक्षा करता है। जो भी शिष्य इसकी साधना करते हैं उसे अविनाशी निराकार व निर्विकार आत्मतत्व की अनुभूति होती है। गुरुदेव के इन अद्भुत स्वरूप के एक अन्य रहस्यमय आयाम को प्रकट करते हुए भगवान भोलेनाथ आदि माता भवानी से कहते हैं, अपूर्वाणां परम नित्यं स्वं ज्योति निरामयं वीर्यं परमाकाशं ध्रुवानंदम अव्ययम् श्रुति प्रत्यक्षमैतिमान मुनाश्च तुष्टयम् यस्य चान्मतपो वेदं देशिकं च सदा स्मरेत् मननं यद्वरं कार्यं ददामि महामते साधु त्वं च मया दृष्टं त्वपि तिष्ठन्ति साम्प्रतम्। सद्गुरु चेतना का यह तत्व सब भांति अपूर्व है, नित्य है, स्वयं प्रकाशित एवं निरामय है। इसमें किसी तरह का विकार नहीं है। यह परमाकाश रूप अचल अक्षय और आनंद का स्रोत है। वेद स्रोत भी यही कहते हैं। प्रत्यक्ष शब्द आदि चारों प्रमाणों से भी यही सत्य सिद्ध होता है। गुरुदेव की आत्मचेतना तपः चेतना का सदा सदा स्मरण करना चाहिए। ये महामती देवी, हे महामती देवी, इसके मनन से श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। तुम्हारी साधुता को देखकर ही मैंने यह सत्य तुम्हें बताया है। गुरु गीता के मंत्रों में इस परम सत्य का उद्घाटन है कि गुरुदेव ही स्मरणीय हैं, चिंतनीय हैं और माननीय हैं। उनकी पराचेतना से रमण करने से श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। कई शिष्य साधक बौद्धिक रूप से इस सच्चाई को जानते हैं, किंतु भाव रूप से वे इसमें डूब नहीं पाते, निमग्न नहीं हो पाते। इसका कारण यह होता है कि उनकी बुद्धि तरह तरह सांसारिक गणित लगाती रहती है। इस बुद्धि को श्रीमद् भागवत गीता के गायक व्यवसायिक का बुद्धि कहते हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस इसके लिए पटवारी बुद्धि का शब्द उपयोग करते हैं। जोड़ तोड़, कुटिलता, क्रूरता में निरत रहने वालों के लिए न तो साधना संभव है, न ही उनमें समर्पण बन पड़ता है। और जो अपनी अहंता का सिर उतार कर गुरु चरणों पर रखने का साहस नहीं कर सकते, भला उसके लिए गुरु भक्ति कहाँ और किस तरह संभव है। ऐसों को सद्गुरु चाहकर भी नहीं अपना पाते। शिष्य की भाव मलिनता उन्हें यह करने ही नहीं देती। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। इस भाव सत्य से जुड़ा एक बहुत ही प्रेरक प्रसंग है। यह प्रसंग श्री रामकृष्ण परमहंस देव के
गृही शिष्य श्री रामचंद्र दत्त के जीवन का है। श्री दत्त महाशय की भक्ति अपने गुरु के प्रति बढ़ी चढ़ी थी, परंतु इसी के साथ उनमें सांसारिक बुद्धि की भी छाया थी। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। उनमें अपनी विद्या बुद्धि एवं धन पैसे का अहंकार भी था। उनके संदर्भ में एक बात और उल्लेखनीय है कि श्री परमहंस देव के सन्यासी शिष्य स्वामी अद्भुतानंद पहले इन्हीं के यहाँ नौकरी करते थे। इन अद्भुतानंद को श्री रामकृष्ण के भक्त समुदाय में लाटू महाराज के नाम से जाना जाता है। दत्त महाशय ने ही उन्हें ठाकुर से मिलवाया था। बाद में उनकी भक्ति भावनाओं को देखकर उन्हें ठाकुर की सेवा में अर्पित कर दिया। यही दत्त महाशय एक दिन श्री ठाकुर के पास दक्षिणेश्वर आए हुए थे। स्वाभाविक रूप से वे अपने साथ अपने गुरुदेव के लिए कुछ फल मिठाइयाँ एवं कुछ अन्य सामान लाए हुए थे। ठाकुर ने स्वभावतः यह सामान युवा भक्त मंडली में बांट दिया। उन्हें इस तरह सामान बांटते देख दत्त महाशय थोड़ा कुंठित हो गए। उन्हें लगा कि इतना कीमती सामान और इन्होंने इन लड़कों में बांट दिया। अच्छा होता कि ये इन सबको अपने लिए रख लेते और बहुत दिनों तक इनका उपयोग करते रहते। उनकी ये सांसारिक भावनाएं ठाकुर से छिपी नहीं रही। जिस समय वे सब सोच रहे थे उस समय शाम का समय था और ये परमहंस देव के पास बैठे उनके पांव दबा रहे थे। इन भावनाओं के उनके मन में उठते ही श्री रामकृष्ण देव ने अपने पांव से उनके हाथ छटक दिए और बांटने से बचा हुआ उनका सामान उनके पास फेंकते हुए बोले, तू अब जा यहाँ से, मैं तुझे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। रही बात उस सामान की जो तू अब तक यहाँ लाया करता था, वो अभी और उससे ज़्यादा तुझे मिल जाएगा। मैं माँ से प्रार्थना करूँगा कि वह सब कुछ बल्कि उससे बहुत ज़्यादा तुम्हें लौटा दें। अचानक ठाकुर में आए इस भाव परिवर्तन से दत्त महाशय तो हतप्रभ रह गए, पर साथ ही वे यह भी समझ गए कि अंतर्यामी ठाकुर ने उनके मन में उठ रही सभी भावनाओं को जान लिया है। पर अब किया भी क्या जा सकता था। शाम गहरी हो गई थी, वापस कलकत्ता भी नहीं लौट सकते थे। वैसे भी ऐसे मना स्थिति में वो कलकत्ता लौटना भी नहीं चाहते थे। बस भरे हुए मन से सोचा, ठाकुर के द्वारा तिरस्कृत जीवन अब किस काम का। और उनके अंदर उमड़ आई भक्ति भावना ने यह प्रेरणा दी कि क्यों न माँ के मंदिर के पास बैठकर ठाकुर के नाम का जप किया जाए। बस ओम नमो भगवते रामकृष्णाय उनके कंठ से, प्राणों से और हृदय से बहने लगा। उनकी भावनाएं अपने दिव्य गुरु में विलीन होने लगी। रात गहरी होती गई और वह अपने सद्गुरु की पराचेतना में विलीन होते गए। भाव विलीन इतनी प्रगाढ़ता हुई कि शिष्य वत्सल श्री रामकृष्ण देव स्वयं उनके पास आ गए और बोले, चल तेरा परिमार्जन हो गया। श्री ठाकुर के चरणों को अपने आंसुओं से धोते दत्त महाशय अनुभव कर रहे थे कि सद्गुरु की पराचेतना ही चिंतनीय माननीय है। इस सत्य को हम भी अनुभव कर सकते हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। गुरु गीता में सद्गुरु महिमा की गीत है। इनका गायन करने वाले शिष्यों की चेतना पवित्र, प्रखर एवं प्रकाशित होती है। ये गीत कितने भी गाए जाएं, इसका रस समाप्त नहीं होता है और न ही इसका प्रभाव क्षमता पा सकता है। युगों के इस सत्य को सभी शिष्यों ने अनुभव किया है और कुछ बड़भागी शिष्य इस सच्चाई को अपनी साधना संपदा मानकर जी रहे हैं। हाँ, यह सच है कि धन, मान, यश, कीर्ति सब कुछ होने पर भी जिस शिष्य के होठों पर गुरु महिमा की गीत नहीं है, वह अभागा है, कंगाल है, समस्त आश्रयों के होने के बावजूद निराशित है। जबकि इसके विपरीत जिस शिष्य के पास न तो धन है और न मान है, न यश है और न कीर्ति है, वह यदि गुरु महिमा के गीतों को गाने की कला को जानता है तो परम सौभाग्यशाली है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। पिछले मंत्र में यह बताया गया कि सद्गुरु चेतना सब भांति अपूर्व है, नित्य है, स्वयं प्रकाशित व निरामय है। इसमें सभी विकारों का अभाव है। यह परमा का स्वरूप अचल व अक्षय आनंद का स्रोत है। वेद आदि शास्त्रों एवं सभी प्रभावों से भी यही सिद्ध होता है। गुरुदेव की आत्मचेतना, तपश्चेतना का सदा सदा स्मरण करना चाहिए। शिष्य के लिए इसे श्रेष्ठ अन्य कोई साधन नहीं है।
गुरु महिमा की इन गीतों को एक नए स्वर में पिरोते हुए भगवान भोलेनाथ आदि माता श्याम माता से बोलते हैं, माँ जगदम्बा से बोल रहे हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नविराजितं पदाम्बुजं वेदान्तभुजसूर्यं तस्मै श्री गुरुवे नमः। यस्य स्मरणमात्रेण ज्ञानमुद्यते स्वयं य एव सर्वसम्प्राप्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। चैतन्य शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड वलयाकार चेतना के रूप में जो इस संपूर्ण चराचर जगत में व्याप्त है, ब्रह्म तत्व और आत्म तत्व के रूप में यही चेतना उनके श्री चरणों की कृपा से दर्शित होती है, उन श्री सद्गुरु को नमन है। वैदिक ऋचाएँ एवं उपनिषद की श्रुतियों के सभी महावाक्य रत्न उनके श्री चरणों में विराजित हैं। उन गुरुदेव की चेतना से सूर्य का प्रकाश पाकर ही वेदांत का कमल खिलता है, ऐसे सद्गुरु को नमन है। जिनके स्मरण करने भर से अपने आप ही ज्ञान उत्पन्न होता है, जो अपने में सभी आध्यात्मिक संपदा की प्राप्ति हैं, उन कृपालु सद्गुरु को नमन है। जो परम चैतन्य शाश्वत शांत एवं आकाश से भी अतीत और माया से परे हैं, वे नाद बिंदु एवं कला से भी परे हैं, ऐसे सद्गुरु को बारंबार नमन है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।